जल्द से जल्द अपनी पार्टी के उत्तराधिकारी की अनाउंसमेंट कर दे नीतीश कुमार, नहीं तो सेल्फ गोल के चलते आपका गोल फाइनल हो जाएगा। जी हाँ, ये चेतावनी दी गई है शुभचिंतक उपेंद्र कुशवाहा ने, वो भी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के दोस्त है लव कुश की तरह इन्हें देखा जाता है, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में। तो वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को चेतावनी देते नजर आया है। चेतावनी किसके खिलाफ? विपक्ष के खिलाफ नहीं, इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं, अपने ही दलों के खिलाफ, अपने ही सहयोगी दलों के खिलाफ। जहां एनडीए के साथ उपेंद्र कुशवाहा है, तो वहीं पटना में एक रैली के दौरान उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया जाता है, जिसमें वे साफ तौर से कहते नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की वजह से हम नहीं हारे, विपक्ष की वजह से हम नहीं हारे, हम हारे क्योंकि हमारे सेल्फ गोल की वजह से। और मैं आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे नीतीश बाबू जल्द से जल्द उत्तराधिकारी की घोषणा कर दे, नहीं तो कुछ लोग आपकी फिराक में बैठे हैं कुर्सी की। विपक्ष के चलते नहीं हारा, इंडिया जहां भी आ रहा विपक्ष के चलते नहीं आ रहा, हमारी टीम में ही कुछ लोग थे जो अपने ही तरफ गोल करने में लग गए, इसके चलते हमारी टीम हार गई। अब सेल्फ गोल कीजिएगा तो इंडिया तो हारेगा, तो सेल्फ गोल करने वालों से सावधान। भैया, उपेंद्र कुशवाहा को शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो काराकाट के लोग जितने चिंतित नहीं थे, अगल बगल के जिलों के लोग चिंतित थे कि काराकाट में क्या हो रहा है। अगल बगल के लोगों को लगा कि यह तो कहीं न कहीं हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो बक्सर, भोजपुर, कैमूर, जहानाबाद, पटना, सब जगह के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा के सम्मान की रक्षा स्वयं की, उपेंद्र कुशवाहा को खुद सम्मान की रक्षा नहीं करनी पड़ी। मेरे पीछे बाउंड्री वॉल के पीछे पार्टी कार्यालय में बैठे हुए लोग सुन रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं, उत्तराधिकारी उसी विरासत का होना चाहिए जिस पार्टी को कोई भी आगे बढ़ाना चाहता है। और समय रहते अगर नहीं तय होगा तो शोषित समाज दल जिस रूप में समाप्त हुआ, नुकसान उस रूप में भी हो सकता है। ये कुछ लोगों को जिनको उन्होंने बताया, शायद उनकी बातों से नजर आ रहा था कि वो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगातार जेडीयू और बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के बीच मंथन शुरू है सीट शेयरिंग को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से सीटों की मांग शुरू हो गई है, तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से भी मांगे चल रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने ये वार्निंग दे दी है नीतीश कुमार को। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार सही टाइम रहते अपने उत्तराधिकारी की, शायद ये जो उत्तराधिकारी की बात करें, निशांत कुमार की बात करें, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है चिराग पासवान से और जीतन राम मांझी से कि आपकी कुर्सी ना खा ले, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा संभल कर चलिएगा। ये बात कही उपेंद्र कुशवाहा ने। और ये बात गलत भी नहीं है कि पिछले कुछ समय से जितना जीतन राम मांझी 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, जो चिराग पासवान है वो भी पिछले कुछ समय से 50 से 110 सीटों की मांग कर रहा है, और उपेंद्र कुशवाहा भी 20 से 25 सीटों की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी टोटल जो सीट है वो 243 थे, लेकिन बीजेपी जो है वो किसको कितनी सीट देगी? जेडीयू और बीजेपी के बीच तो बातें बनी हुई है कि हाँ फिक्स्ड है, हम आपको दे देंगे, लेकिन जो बाकी के 4 लोग बचे, 4 लोगों की पार्टी बची है, उनकी सीटों को लेकर मंथन जारी है। और तभी उपेंद्र कुशवाहा का ऐसा बयान सामने आना, जिसके बाद से राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। क्या वे दर्शा रहे, क्या वे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान कहीं एनडीए को धोखा ना दे दे? अब आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान के खिलाफ जाकर क्या नीतीश कुमार और बीजेपी चुनाव लड़ेगी? क्या चिराग पासवान खुद एनडीए से अलग हो जाएगी? जीतन राम मांझी खुद एनडीए से अलग हो जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा की इस चेतावनी को नीतीश कुमार कितना सीरियस लेंगे, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।